सरदारपुर के करीब एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोगों ने भूत बंगला कहना शुरू कर दिया था। रात के वक्त वहाँ से अजीब और गरीब आवाजें आती थीं और किसी को समझ नहीं आती थी कि ये आवाजें कहाँ से आती हैं। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि इस हवेली में बरसों पहले एक कातिल ने अपने ही खानदान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और तब से ये हवेली वीरान पड़ी है। एक रात 4 दोस्त रेहान, अम्मार, समीर और फिराज ने फैसला किया कि वो इस हवेली के राज का पता लगाकर साबित करेंगे कि ये महज एक वहम है। सब दोस्त रात के 12 बजे हवेली के सामने पहुंचे। चांदनी रात में हवेली की इमारत खौफनाक साए बिखेर रही थी। पुराने लकड़ी के दरवाजे की चरचराहट ने उनके हर कदम पर डरावनी सनसनी हुई। जिस्मों में सनसनी दौड़ा दी। रेहान ने दरवाजा खोला और सब अंदर दाखिल हो गए। हवेली के अंदर का माहौल यकबस्ता था, जैसे किसी ने गरमाइश को चूस लिया हो। दीवारों पर स्याह धब्बे थे और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अचानक समीर की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जिसमें एक खानदान खुशी से मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर को करीब से देखा, चेहरों पर खूनी धब्बे नुमायां हो गए और तस्वीर के चेहरे धीरे धीरे मस्क होने लगे। फिराज ने एक कमरे का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक सर्द हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। फिराज चीख उठा, लेकिन उसकी आवाज जैसे कमरे की दीवारों में दब कर रह गई। सबने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उम्मार ने पीछे मुड़कर कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था और बाहर की हवा में दर्दनाक चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। रिहान ने जेब से फोन निकाला, मगर फोन की स्क्रीन पर एक पैगाम था, खुश आमदी, तुम्हारी किस्मत का फैसला हो चुका है। अचानक रोशनी बंद हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। उनकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनों की आवाज कानों में सुनाई देने लगी। फिर एक भांग कहा गूंजा और हवेली के हर कोने से साए निकलकर इनकी तरफ बढ़ने लगे। इसके बाद किसी ने उन 4 दोस्तों को कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं कि आज भी रात को हवेली के अंदर उनकी चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे वो रहाई की भीख मांग रहे हों।